तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक गजब की रैली देखने को मिली कल का सत्र में। और वो रीजन था एग्जिट पोल का कमाल था। जो एग्जिट पोल आया वो एनडीए के फेवर में आया और जैसा कि हम डिस्कस किए थे ठीक उसी तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया। एक ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली, 733 पॉइंट का रैली निफ्टी में केवल देखने को मिली। आप समझ सकते हैं किस तरह का तेजी था। निफ्टी बैंक में 2000 तक की रैली थी और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए 3000 तक का रैली थी, यानी शानदार तेजी मार्केट में देखने को मिली। अब आज इलेक्शन का रिजल्ट का डे है। आज कैसा दिन होने वाला है, 4 जून आ गया जिसका बेसब्री से पूरे इंडिया को इंतजार था, पूरा वर्ल्ड को इंतजार था और वो दिन आज का है। अब आज और ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और इस वॉलेटिलिटी को किस तरह से खेलना है इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए अदानी पोर्ट्स जो अदानी ग्रुप का शेयर है 11% का तेजी, एसबीआई 10%, एनटीपीसी 10%, पावर ग्रिड 10%, ओएनजीसी 8%, यानी ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली सारे पीएसयू में प्लस अदानी ग्रुप के शेयरों में। वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ मामूली शेयरों में हो रहा था, यानी कोई ऐसा लग रहा था मार्केट में कि कोई बेचने को तैयारी नहीं है। कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था आइसर मोटर में, एलएनटी माइंट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, ये सारे दिग्गज थे जहां पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करके घर गए। लेकिन आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या डाटा सजेस्ट कर रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। अब देखिए निफ्टी में जहां तक हम बात करते थे कि 23,000 जाएगा, 23,000 के ऊपर आ गया और वो दिन आ गया, 23,000 के ऊपर मार्केट निकल गया, 23,287 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो एक समय ये बहुत अच्छी तेजी थी और ज्यादा रिकवरी दिख रहा था, 23,344 तक का तेजी दिख रहा था। लेकिन ये तेजी फिर लास्ट आवर में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 और उसके बाद 24,000 का लेवल है, ये देखना होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तब यहाँ पे 23,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इसके ऊपर टिकना होगा, सरवाइव करना होगा। इतना बड़ा गैप अप के बाद मार्केट सरवाइव करता है कि नहीं इस लेवल पे, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना आज का दिन। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और इसका ब्रेकआउट गजब का देखने को मिला। 23,263 पे जाके क्लोजिंग हुआ है। अब इसको अगर ऊपर जाना है 23,340 के ऊपर सस्टेन करना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी हम नेक्स्ट लेवल 23,500 का बात कर सकते हैं, फिर 23,600 और 24,000 का बात तभी पॉसिबल है। अब इस तरह का रैली में कोई भी डाटा पॉइंट सजेस्ट इसी तरह से कर रहा है कि मार्केट में कुछ भी मोमेंट हो सकता है, बड़ा गिरावट भी हो सकती है। इस तरह से बड़ा गैप अप जिस तरह से हुआ है, बड़ा गिरावट भी हो सकती है और बड़ा गैप अप होके फिर मार्केट देखना होगा कि किस तरह से मार्केट मूव करता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डाटा पॉइंट सजेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी डाटा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे केवल इंतजार करना होगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। जब बड़ा इवेंट्स होता है तो मार्केट में कोई भी डाटा काम नहीं करता है और वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा गैप अप के बाद आप फिर क्या करेंगे? अब इसके बाद लोग कुछ डर के अगर ट्रेड लिए भी होंगे तो फिर वो निकल भी गए होंगे। तो इस तरह से मार्केट में आपको अगर कोई पोजीशन क्रिएट कर रहा है तभी उसे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला होगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ डाटा पॉइंट्स हमें सजेस्ट करने को देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से बड़ा सा रैली हुआ, ये देखिए बड़ा सा गैप अप हुआ 23,336 पे, फिर यहाँ थोड़ा सा धड़ाम से मार्केट नीचे भी आई, 23,100 तक आ गया और फिर यहाँ से फिर रिकवरी हुई। लास्ट तक एक रिकवरी देखने को मिली, 23,300 पे क्लोजिंग हुआ है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें नोट करना चाहिए कि अगर 23,300 के ऊपर जो क्लोजिंग हुआ है इसको अगर सस्टेन कर लेता है मार्केट, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 23,300 के ऊपर, पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका हाई को तोड़ता है, तब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर हमें 23,500 के लिए रेडी रहना चाहिए और इसके ऊपर हो सकता है 24,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल जाए। कोई बड़ा चीज नहीं होगा मार्केट में जिस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर गिरावट होती है, गिरावट आती है किसी भी लेवल में, तो ये लेवल पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है थोड़ा सा 23,180 का लेवल है। यहाँ तक अगर निफ्टी फिसलता है किसी भी रीजन से, इस लो को तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल इसके नीचे बनाता है, तब एक फॉल देखने को मिल सकता है और ये फॉल फिर 23,000 तक आके रुक सकता है। यानी 23,000 एक सपोर्ट का काम करेगा और 23,000 के ऊपर हमें थोड़ा सा 130 के ऊपर बाइंग का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 23,300 के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करना होगा। 23,300 के ऊपर जाने पे ही एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट आनी है 23,130 को, अगर 180 को अगर तोड़ता है तो नीचे 23,000 के लेवल हमें एक सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए और रेसिस्टेंस हमें 23,300 जो हमें अभी दिख रहा है, इसके ऊपर हमें जाने की तैयारी करनी होगी। 23,500 और 24,000 का लेवल। नीचे की ओर आपको याद रखना है 23,000, ऊपर की ओर आपको 23,500, दोनों लेवल हमने डिस्कस किया। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे के कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब देखिए आधे घंटे के कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ से बड़ा सा गैप अप गैप डाउन खुला। अब यहाँ पे देखिए आधे घंटे कैंडल जो है 2 कैंडल बना, उसके बाद देखिए कैंडल बना है, 2 कैंडल बना, उसके बाद देखिए 2 कैंडल बना है। तो आधे घंटे कैंडल में आपको थोड़ा सा चीजें काफी कंफर्म देखने को मिलती है। अब आधे घंटे कैंडल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को समझते हैं, किस तरह से वीकली चार्ट में परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से मार्केट मूवमेंट देना चाह रहा है। 50,980 के लेवल को मार्केट ने टच कर लिया। बार बार हम बोलते थे 50,000 पार करेगा, 50,000 पार करेगा, और एक ही दिन ये 50,980 तक आ गया। अब देखना ये होगा कि अगर 50,980 के ऊपर टिकता है तब हमें फिर 52,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर टिके। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए किस तरह से यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। 50,980 पे देखिए हेड एंड शोल्डर जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट करके ये बड़ा सा गैप अप खुल चुका है 50,980 के ऊपर। अब इसके ऊपर अगर जाना है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तो इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना होगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी हम फिर 51,000 का लेवल और 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब इस तरह से जो मार्केट में बूम आया है, ये बूम सस्टेन करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही है। वो चीजें क्या है, ये देखिए 51,106 पे यहाँ क्लोजिंग दिया है। ये मार्केट का जो था डे हाई पे जाके क्लोजिंग दिया है। डे हाई पे क्लोजिंग देने का मतलब है बायर यहाँ पे एक्टिव है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये लेवल को रिस्पेक्ट देना होगा, और ये लेवल क्या होगा 51,100। 51,100 के ऊपर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को टिकना होगा, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी ये तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी फिर हमें 52,000 का लेवल तक दिखा सकती है। 900 पॉइंट कभी भी हो सकता है, इजी पॉसिबल है। लेकिन अगर गिरावट होती है ये लेवल पे हमें अलर्ट हो जाना है, और ये लेवल है 50,500। 50,500 के नीचे नेगेटिव कैंडल अगर बना देता है किसी भी रीजन से तो एक सेल पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, और फिर हमें 50,000 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 50,500 के नीचे, तो 50,000 का लेवल के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, और इसके ऊपर भी अगर इसके नीचे भी फिसलता है तो 49,000 का लेवल के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी में, आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। अब देखिए आधे घंटे कैंडल को यहाँ पे मार्क किया होगा, ये कभी भी काम करता है, लेकिन उससे आपको पहले ट्राई करना होगा। अब देखिए आधे घंटे कैंडल यहाँ पे बना, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट बना, आधे घंटे के 2 कैंडल बना, फिर आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, तो ये 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो और अच्छा इसमें रिस्क रिवार्ड बैठता है। अब आते हैं किस तरह से डाटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिया विक्स किस तरह से बता रहा है, और इंडिया विक्स कहाँ पे बता रहा है कि हम कहाँ पे सबसे ज्यादा लॉन्ग है, कहाँ शॉर्ट है। ऑप्शन चेन क्या कहना चाहता है, आइए समझते हैं। तो ऑप्शन चेन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह से मूवमेंट बन रहा है। अब ऑप्शन चेन को जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा क्लियरली कि किस तरह से मार्केट में 24,700 पे सबसे ज्यादा लोग पुट कॉल को बाय करके रखे हैं। 4 लाख
4,55,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। 4,55,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी काफी हेवी ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे बाइंग साइड में देखने को मिल रहा है, यानी लोग 25,000 तक निफ्टी को देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई कॉल बायर कहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए 2,84,000 23,500 पे खड़ा है। और इसके बीच में 24,000 पे देखिए 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है, यानी 24,000 24,700 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और 23,500 2,83,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आप मेजर देखेंगे कॉल बायर 23,009 ये जो लेवल है 24,000 का लेवल तक देख रहे हैं, 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 23,000 जो है 24,000 तक निफ्टी को ले जाने के लिए और 24,700 तक ले जाने के लिए लोग तैयार हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे पुट बायर में देखते हैं पुट में क्या इंटरेस्ट है, पुट राइटर किस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए पुट में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिख रहा है, 23,000 पे 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और वहीं पे और इसके हम थोड़ा सा और नीचे आए तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट का नामो निशान नहीं है, 2,000 4,000 5,000 ये कुछ है, यानी पुट कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, और केवल कॉल का ही दबदबा दिख रहा है, कॉल बायर का ही दबदबा दिख रहा है, यानी मार्केट में लोग ज्यादा बुलिश हैं, रिस्क बहुत ही कम है, नया फिर नाम मात्र के है। पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का देख लेते हैं किस तरह से लोग ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं सीधे इन द मनी में, और वो 50,000 51,000 का लेवल पे हम आते हैं तो यहाँ पे दिखने को मिलेगा 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट 51,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे है बैंक निफ्टी का। वहीं पे 52,000 पे 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और वहीं पे 53,000 पे 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ा दूर आप जाते हैं तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, 1,54,000 पे 54,000 पे 1,54,000। लेकिन गजब का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये है 57,000 पे, यानी कॉल बायर यहाँ पे भी सबसे ज्यादा एक्टिव है। 57,000 पे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है, यानी लोग ये मान के चल रहे हैं कि काफी ज्यादा तेजी देखने को मार्केट में मिल सकती है। पुट बायर का बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पुट 54,000 55,000 ये इस लेवल का कोई बात ही नहीं है कि 1,00,000 कहीं दिख रहा भी हो पुट में कहीं 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो इस पे बात करना बेकार ही है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में पीसीआर देखने को मिल रहा है और किस तरह से कॉल पुट रेशियो देखने को मिल रहा है। ये है पीसीआर, ये घट के 0.89 आ गया है, ये काफी कंफर्ट जोन है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। अगर ये 1.4 होता 1.2 के ऊपर होता तो ये बाइंग पोजीशन नहीं कहलाता, लेकिन ये बाइंग पोजीशन पे खड़ा है, ये पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं इंडिया भिक्स का बात कर लेते हैं। इंडिया भिक्स में देखेंगे थोड़ी सी कंफर्ट है, यहाँ पर भी गिरावट हुई है, 15% तक का गिरावट इंडिया भिक्स में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक कंफर्ट देने वाली बात दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी का बात कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी में देखिए 32 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है, कल का इतना शानदार रैली के बाद अभी भी 32 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है, यानी मार्केट में आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डॉ जोन्स एसएनपी नैस्डैक ये सारे दिग्गज हैं जो फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, इंडिया पे सबका नजर है। अब आज पूरा वर्ल्ड का नजर इंडिया पे होगा, और यही रीजन है मार्केट में आज ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कुछ शेयर्स का बात कर लेते हैं, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा खड़ा है, एक किस तरह से मार्केट में लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा दिग्गज है जहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो आते हैं सीधे किस तरह से मार्केट में सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया। और ये देखिए एफआई का जबरदस्त बाइंग है, चारों तरफ बाइंग का ही नजर आपको आंकड़ा आ रहा होगा। इंडेक्स ऑप्शन पे केवल सेलिंग हुआ है, बाकी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सेलिंग हुआ है। पुट कॉल रेशियो का बात कर लिए, इंडिया भिक्स का बात कर लिए। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है गुजरात केस पे, गुजरात की कंपनी में गजब का तेजी है। और वहीं जी एंटरटेनमेंट का शेयर ये देखिए 5% का रैली। लॉन्ग अनवाइंडिंग मारिको पे हो रहा है, शॉर्ट यानी डिफेंसिव से लोग निकल रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है डिफेंसिव सेक्टर में, इन्फोसिस, इफ्का लैब, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे दिग्गज पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। कॉनकोर अचानक से 10% का तेजी हो गया, पावर ग्रिड 10% तेजी, अदानी पोर्ट 10% का तेजी। ये दिखा रहा है किस तरह से लोग शॉर्ट बिल्डअप किया, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मजा लिया है, और शॉर्ट कवरिंग किस तरह से हुआ है, लेकिन लोग किस तरह से यहाँ पे 5%, 6%, 10% का रैली यहाँ देखने को मिला। हाईएस्ट डिलीवरी एचसीएल टेक्नोलॉजी, एल्केम, इन्फोसिस जैसे दिग्गज पे, और एफएनओ बैन में केवल
जी एंटरटेनमेंट है, बाकी किसी को रिटर्न नहीं किया गया है, किसी को हटाया नहीं गया है, नील है सारे। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।